गाजियाबाद से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर आज मेरठ पहुंचे हैं। मेरठ जोन के जो एडीजी हैं उनसे मुलाकात की है। विधायक जी, आज क्या मसला था जिसकी वजह से आपको आना पड़ा? हमने देखिए जो मसला हुआ सम्राट मीर भोज जी को लेकर के, उस पे वहाँ लोग शांति से ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग बाहर से आए और उसमें सुनने में ये आया है कई मुस्लिम लड़के थे जिन्होंने पत्थर फेंके पुलिस के ऊपर। गुर्जर कभी संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकता, देश का नुकसान नहीं कर सकता। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, राजस्थान का आंदोलन हो या देश भर में कोई आंदोलन हो। तो ये जो किया गया है, ये इसके पीछे साजिश है। और जो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि यहाँ जब ये माने मोदी जी का यश दुनिया में है और योगी जी का, इनको लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो बौखला करके ये जातीय विद्वेष फैलाएंगे, चाहे अलवी मोहम्मद की बात हो या इस तरह की बातें हो। सरकार मुस्तैद है और इनकी पीढ़ियां याद करेंगी। जो लोग इसके पीछे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो भी लोग थे, क्योंकि कोई गुजर नहीं था इसमें, और जो बच्चे थे उसमें कई निर्दोष जेल गए हैं। तो हमने कहा है कि उनको रिहा किया जाए, और जो कहीं एक आध बच्चा गलत भी है तो उससे भी हम बात करेंगे कि भविष्य में इस तरह का काम ना करे। गुर्जर और राजपूत दोनों एक ही जाति हैं, दो नहीं है। गुर्जर जो है वो जो जिहादी देश में आते थे उनका नाश करने वालों की उपाधि है गुर्जर, शत्रु का नाश करने वाला। इसी तरह राजपूत थे जो हमारे बाण धनुष लेकर लड़ते, लेकिन जाति हमारी क्षत्रिय है। तो हम दोनों ही भाई हैं। और इस मीरभोज वाले प्रकरण से तो ये कम से कम बात सिद्ध होनी चाहिए कि यूथ के अंदर एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारे पूर्वज एक थे, इसका मतलब हम पहले एक थे तो एक होना चाहिए। और जिस तरह महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाने का मुझे उतना ही अधिकार है, किसी दलित को भी अधिकार है, उसी तरह से गुर्जर समाज के भाइयों से मेरा निवेदन है कि राजपूत समाज के या हमारे जाटव समाज के, जाट समाज के कोई भी लोग, क्योंकि उन्होंने पूरे सनातन की रक्षा की है, तो अगर मूर्ति लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, तो उस पर विरोध नहीं करना चाहिए। सर, 28 जो लड़के जेल भेजे गए हैं, उनको उनकी जेल में मुलाकातें नहीं हो रही, परिवार के अलावा कोई मिल नहीं सकता, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, सामान्य धाराओं में जेल भेज दी। नहीं, ऐसा नहीं, मुलाकात पे कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई मिलने नहीं गया है, सब पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। और ये केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो योजना थी, एक चुनाव विश्लेषक के साथ बैठ करके कि हिंदुओं को लड़ाओ आपस में, मुसलमानों में विद्वेष पैदा करो। अब बताइए, आई लव मोहम्मद नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, उस पर बवाल करना शुरू कर रहे हैं। ये योगी जी की सरकार है, माननीय मोदी जी को रोका नहीं जा सकता। ये बैठ करके मीटिंग हुई थी, कांग्रेस के नेताओं ने की थी, और आपस में हिंदुओं को लड़ाओ, कहीं सरदार पटेल के नाम पे लड़ाएंगे। तो ये सब चीजें प्रदेश की जनता जानती है, लेकिन सभी जो लोग जेल गए वो निर्दोष हैं। उनके पीछे जो साजिश करने वाले थे वो वहां से भाग गए, वो पकड़े जाने चाहिए। इसके पीछे साजिश थी। जो इनपुट आप बता रहे हैं, ये इनपुट तो पुलिस और जो हमारी इंटेल एजेंसियां हैं उनके पास भी होगा। हाँ, बिल्कुल है। तो फिर उसको लेके सरकार इन सब चीजों को रोकने के लिए पहले से नहीं, सरकार ने रोक तो दिया, कहाँ कुछ होने दिया। सरकार मुस्तैद थी ना, तभी तो रोक दिया ना। पत्थरबाज जो थे वो वहां से भागे हैं, वो पकड़े जाएंगे, लेकिन जो लोग उनके उसमें चक्कर में आ गए या उस मोब में आ गए तो उनको अरेस्ट करना था। लेकिन हमने बताया है कि वहाँ लोग निर्दोष थे, ज्ञापन देना चाहते थे, तो उनकी रिहाई हो। विधायक जी, एक सवाल और मेरा ये है कि आप गाजियाबाद जिले से आते हैं, यहाँ मेरठ में भी बहुत सारे बीजेपी के गुर्जर नेता हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, और भी अलग अलग पदों पर हैं बीजेपी में, लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, किसी ने आवाज बुलंद। ऐसा नहीं है। मैं गुर्जर महासभा में भी कार्य करता हूँ, तो मैं समाज के नाते भी आया हूँ, और मेरी जिम्मेवारी है कि यहाँ समाज में आपस में विद्वेष ना हो। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात को बताया था कि एक साजिश चल रही है, और उन्हें मालूम है सारा। ज्ञापन देना चाहते थे आपकी कम्युनिटी के लोग, लेकिन सबको रोक दिया गया, पूरा शहर छावनी बना। नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। ज्ञापन लेने लोग आए थे, लेकिन जब पथराव कर देंगे आप पुलिस पे ऊपर से। यहाँ की आज की बात कर रहा हूँ, उनके घरों पर रोक दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें तो नहीं रोका। ये लोग जितने लोग आए, ये सब मेरठ के तो लोग हैं जो खड़े गुर्जर समाज के, इन्हें कोई नहीं रोका। नोटंकी करना, राजनीति करने के लिए कोई आना चाहता है तो विषय अलग है। हमारी सरकार में लोकतंत्र है, अपना ज्ञापन दे, 1 लाख आदमी इकट्ठे हो जाए, शांति से ज्ञापन दे, कौन मना करता है। रोज किसानों के प्रदर्शन होते हैं, कौन किसी पर लाठी बरसा रहा है। लेकिन आप पुलिस पर पथराव करेंगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे, और वो स्थानीय लोग नहीं थे, आपने देख लिया उसमें। जो एडीजी साहब से आपने मुलाकात की है, कि आपने कहा है कि जिन 6 लड़कों को पत्थरबाज बता के पुलिस ने जेल भेजा, वहां जो एक्चुअल पत्थरबाज थे उनको ढूंढा जाए। वो सब हमने बोल दिया है, वो सारी चीज हम नहीं बताएंगे, पुलिस के पास सारे इनपुट हैं। लेकिन कोई इस तरह की हरकत जो है पीछे से आकर के राजनीति के तहत या विद्वेष फैलाना, समाज में दंगे हो, या उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को खराब करे, चाहे मोहम्मद के नाम पे करे या आपस में पूर्वजों को लड़ाने का काम करे। सबको अधिकार है अपने पूर्वजों की मूर्ति लगाने का, हर एक को है। दलित समाज के लोग लगाएंगे तो गुर्जर रोकेंगे? गुर्जर ही नहीं हो सकते, वो गुर्जर क्यों रोकेंगे? सम्राट मीर भोज की मूर्ति जाटव समाज लगाए। हम सब एक पिता की संतान है, हिंदू सब एक है, और मुसलमान भी भारत के तो सब एक है, क्योंकि ये सब हिंदुओं में से बने। इसलिए ये सब जो साजिश चल रही है,
बौखलाहट में कि हम लोग किसी तरह से 10-20 सीट आ जाएं तो सूपड़े साफ हो जाएंगे। जनता समझ चुकी है, जिन्होंने किया है उनका इलाज बढ़िया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो नंदकिशोर गुर्जर लोनी से विधायक हैं, गाजियाबाद के लोनी से, और अब वो यहाँ पर आए हैं। आज यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग जो हैं वो एक ज्ञापन देना चाहते थे पुलिस प्रशासन को, लेकिन आज पूरा शहर कई जगह पर छावनी जैसी स्थिति में तब्दील है। एक घटना इतवार के दिन हुई और उसमें 28 लोगों को, गुर्जर समाज के ही 28 लोगों को जेल भेजा गया। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।